होली मनाने के पीछे सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है। यह त्योहार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होलिका दहन के बाद होली मनाए जाने के पीछे कई सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कारण भी हैं। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद बच गए। उसी की खुशी में लोगों ने होली जलाकर खुशी मनाना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति बढ़ गई प्रहलाद की बचने से, और लोगों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और पकवान बनाए। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में तभी से अभी तक होली मनाई जाती है। इसको लेकर कई पौराणिक कहानियां हैं, कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो अच्छाई को बनाते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत कुपित और क्रोधित रहता। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी शक्ति को माने और उसे भगवान माने, भगवान विष्णु की पूजा न करके उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद उसकी एक नहीं मानता है। ऐसा न होने और ऐसा करने से, प्रहलाद के मना करने से, तब से हिरण्यकश्यप उसे अनेक प्रकार से मारने की कोशिश करता है और योजना बनाने लगता है, और श्री भगवान विष्णु की कृपा से हर बार भक्त प्रहलाद बच जाता है। तब से हिरण्यकश्यप के क्रोध का अंत न रहा। अनेक प्रयास असफल होने के बाद उसने अपनी सगी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मारने की प्रार्थना करने लगा। उसकी बहन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेंगी, यानी उसे अग्नि नहीं जला सकती है। अतः उसने अपनी बहन को मना लिया और वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में लकड़ियों के बीच में बैठ गई। अग्नि उसे छू भी ना सकेगी ऐसा उसने सोचा, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में भस्म हो जाएगा ऐसी उनकी धारणा थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। बहन ने अपने भाई की आज्ञा मान ली और नित समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। उसने अग्नि का आवाहन किया। आश्चर्य की बात थी कि उस अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त होलिका झुलस कर जल कर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बिल्कुल बच गए, यानी उनका बाल बाका नहीं हुआ। इस प्रकार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जैसी बुराई खत्म हो गई और अच्छाई की विजय हुई। इस चमत्कार के बाद उसी समय लोगों ने पूरे इलाके में होली मनाना शुरू कर दिया, यानी रंग गुलाल लगाकर बुराई का अंत की शुरुआत कर दी, और इससे भगवान विष्णु की भक्ति घटने के बजाय और बढ़ गई। बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में प्रहलाद बचने से उसी दिन से होली जलाने की परंपरा शुरू हो गई, और लोगों ने जल्दबाजी में प्रहलाद को बचाने के लिए लकड़ी तक उखाड़ कर फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन प्रहलाद को बचा लिया गया। और उसी के बाद से प्रहलाद को बचाने के लिए घाव वाली खोदने की रिवाज भी मनाई जाती है। ये रिवाज और रंग गुलाल और जीवन के तमाम उत्साह, तमाम पौराणिक कहानियां इस होली से जुड़ी हैं। सभी अपने आपस के लोगों से मिलने और नाना प्रकार के पकवानों को बनाकर आपस में प्रेम का इजहार करते हैं।